ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस विषय को सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो साधारण विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आज जानने वाले हैं आखिरकार हम लोग जिनको कभी कभी हम कहते हैं ये तो दुर्गा देवी हैं, कभी कहते हैं कि भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, कभी कहते हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं। आखिरकार ये हैं क्या? ये दोनों में अंतर क्या चीज़ है? तो अगर अंतरंगा शक्ति जो है, अगर बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी हैं तो अंतरंगा शक्ति कैसी दिखती होंगी, है ना? यानी कि जो है अगर एक महामाया है तो एक योग माया जो है वो कैसे दिखती होंगे। तो हम लोग आज ये महामाया और योग माया को समझेंगे। भागवतम के श्लोकों में जिस तरीके से थोड़ा सा प्रस्तुत किया गया है उस प्रस्तुतिकरण से थोड़ा बहुत हम निकाल करके सोचेंगे, ठीक है ना? देखिए, भागवत में बहुत अच्छे से विदुर जी अभी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जो है उद्धव जी की बात को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रभुपाद जी ने अपना और अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। और एक कथावाचक का कर्तव्य है कि वो और अच्छे से उसको प्रस्तुतिकरण करे ताकि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आप सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत नमन। और जो है क्योंकि आप सुबह समय निकाल करके इतने बजे आते हैं और आकर के अपना पूरा ध्यान से कथाओं को सुनते हैं, तो जो है अभी चलते हैं समय को बिना इधर उधर किए हुए, देखते हैं कि 3.2.11 भागवत, इसको जो है मेरे साथ ध्यान से गुनगुनाइए, पढ़िए इसको। प्रदर्श्य तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आदायांतरधाद्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। कहते प्रदर्श्य, दिखलाकर, अतप्त बिना किए, तपसाम तपस्या, अवितृप्त दृशाम दर्शन को पूरा किया, नृणाम लोगों का, आदाय लेकर, अंतः अंतर्धान, आधात अधात संपन्न किया, यह जिसने तू लेकिन स्वबिंबम बिंबम अपने ही स्वरूप को, लोकलोचनम सार्वजनिक दृष्टि से, सार्वजनिक दृष्टि में। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, तो उन्होंने क्या किया था? सबके, यानी देखिए भगवान जैसे भागवतम है, ये पूरे विश्व में सबके लिए चल रही कथा,
ये कथा किसके लिए? ऐसा तो नहीं कि मैंने बोला केवल इंडियंस ही बैठ सकते हैं इसमें, नहीं, इंडियन, नेपाली, गुजराती, वो बाहर के लोग, जो अमेरिकन, जो चाहे वो इन कथाओं में बैठ सकता है। हाँ, जिसको लैंग्वेज बार ना हो, जिसको हिंदी आती नहीं वो बैठ के करेगा क्या? तो जो है कहते हैं ये कथाएं जैसे सबके लिए चल रही पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में हिंदी जानने वाले करोड़ों लोग हैं। तो अगर जो है, लेकिन कहते हैं ना, जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया, तो कैसा वो, उन्होंने अपना ये शारीरिक यानी ये भौतिक शरीर के तरह दिखने वाला शरीर को प्रस्तुत किया। वैसे तो भगवान का शरीर हमेशा ही आध्यात्मिक होता है, भौतिक नहीं होता। उसको भौतिक समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। वो क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। तो जो है, अगर जो है कोई व्यक्ति ये सोचे कि भगवान भी हमारी तरह भौतिक है, अरे उसने तो गुनाह कर दिया, समझ लीजिए। कहते हैं अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप से देख पाने में, यानी यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। अब भगवान को जो यथार्थ रूप से नहीं देख सकते थे, वो जो है भगवान उनके लिए गायब हो जाते हैं, उनके लिए नहीं रह पाते। जैसे ये भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, ये भगवान का ग्रंथ अवतार है। इसको जो ग्रंथ अवतार को जो है भगवान न समझ करके एक साधारण पुस्तक समझ लेगा, साधारण ग्रंथ समझ लेगा, वो भगवान, उसके लिए ये भागवत भगवान कभी भी प्रकट नहीं होंगे, कभी प्रकट नहीं होंगे। प्रकट, अरे ऐसा कौन सा जो है हमें बहुत बड़ा उपहार मिल जा रहा है जिसकी वजह से हम जो एक भागवत कथा सुने, लोगों का ये अंदर से रहता है, अरे भागवत कथा सुनने का क्या फायदा? सुन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, नहीं सुनेंगे तो क्या चला जाएगा? अंतर यही तो है। भगवान ने भागवत रूप में अपने आप को अभी जैसे प्रस्तुत किया है ना, वैसे ही पहले द्वापर युग में सशरीर कृष्ण के ऐसे ही एज इट इज आकर के प्रस्तुतिकरण किया था। लेकिन जो विमूढ़ लोग थे, जो आज भागवत को नहीं समझ पा रहे, वैसे ही विमूढ़ लोग पहले भगवान को सशरीर समझने के, देखने के बाद भी नहीं समझ पा रहे थे। उनको लग रहा था अरे ये तो वही हमारे जैसे व्यक्ति हैं, 2 हाथ पैर हैं, थोड़े महान हैं, थोड़े ज़्यादा पावरफुल हैं। हाँ, गोवर्धन उठा लेते 7 साल की उम्र में, ठीक है। माखन चोरी कर लेते तो माखन चोर बन जाता है नाम इनका, वो भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन है तो हमारे जैसे ही ना। तो ऐसे समझने के लिए भगवान ने उनके लिए अंतर्धान हो जाते, तो उनके लिए फिर भगवान कभी, जो उनको भगवान कभी दिखते ही नहीं है। दिखने का मतलब वो भगवान को कभी वो रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं। आप सोचिए, आपको जो है, जैसे चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे आपके एक पिताजी के 3 पुत्र हैं, और 3 पुत्रों में से, या 4 पुत्र, 10 पुत्र, कितने भी पुत्र मान लीजिए, अगर 3 पुत्रों में से उन्होंने क्या किया, पिताजी ने बोला कि जब प्रॉपर्टी बांटने की बारी आई तो पिताजी ने कहा ये तीसरा पुत्र कौन है, इसको तो मैं जानता ही नहीं हूं, ये मेरा बेटा नहीं, हट जाओ। भगवान और पिताजी उनके लिए गायब हो जाए, 2 पुत्रों को केवल सामान देके चले जाए, तो तीसरे पुत्र को कैसा बाद में फील होगा। शुरू में तो जब पुत्र चला जाता ना, हाँ पिताजी मैं तो अमेरिका में रहता हूं इसलिए आपकी सेवा नहीं कर सकता, पिताजी मैं तो दुनिया के दूसरे कोने में रहता हूं, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। अच्छा, और जब पिताजी प्रॉपर्टी बांटेंगे तब चाहे अमेरिका में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, भाग के चले आएंगे लेने के लिए सब परिवार चले आएंगे, खर्चा करके चले आएंगे, क्योंकि वो कैलकुलेट करेंगे। अभी पिताजी की सेवा करके, मान लीजिए कि पिताजी के 3 पुत्र हैं, एक पुत्र रह रहा है अमेरिका में, एक पुत्र रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और एक पुत्र उसके घर में पिताजी के साथ रह रहा है। वो दिन रात पिता के पांव दबा रहा है, सेवा कर रहा है उनका। और पिताजी के पास मान लीजिए 100 एकड़ जमीन है। उदाहरण दे रहा हूं आपको, केवल समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप वहां तक पहुंच गए तो आप भगवान को और उनका महत्ता को बिल्कुल ऐसे ही समझ जाएंगे। तो अब पिताजी के वो पैर दबाता है, सर दबाता है, डेली जो है उनको खाना बना के खिलाता है। अब पिताजी ने कहा, और पिताजी जब अमेरिका वाले बच्चे से बात करते हैं, हाँ पापा वो छोटा वाला बढ़िया काम कर रहा है, मैं तो अमेरिका में हूँ, सेवा करने नहीं आ सकता, आप जानते हैं। हाँ बेटा तुम नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाले ने फ़ोन किया, पापा देखो मैं भी, देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, शादी करके अपने बच्चों के साथ फंसा पड़ा हूँ, बहुत बिजनेस में बिजी हो गया हूँ, अपनी नौकरी बिजी हो गया हूँ, मैं सेवा करने नहीं आ सकता। हाँ पिताजी कहते हैं हाँ बेटा मैं समझ रहा हूँ, मत आओ। छोटे वाले से बोलेंगे बेटा कि तुम चले जाओ वहाँ पे, तुम भी चले जाओ, तुम्हारे भाई वो लोग वहाँ पर हैं। नहीं पिताजी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ,
अरे वो लोग ज़्यादा कमा लेंगे तुमसे, वो कहेंगे ज़्यादा कमा लेंगे। अरे तो ज़्यादा कमा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरे लिए आपकी सेवा ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्या पिताजी कहते ठीक है भाई रुक जाओ। अब वो बेटा जो है रुक के सेवा कर, अब प्रॉपर्टी बांटने की बारी आई। तो आपको क्या लगता है पिताजी को क्या प्रॉपर्टी को 3 बराबर हिस्सों में बांटना चाहिए कि जो है जो जिसने पूरे जीवन पिताजी की सेवा करी उसको देना चाहिए? बताइए, मैं आपके ऊपर ही उसको डाल देता हूं। अगर आप पिताजी हो और आपके 3 पुत्रों में से 2 पुत्र बाहर चले जाएं, एक पुत्र केवल पूरे जीवन आपका उल्टी पोटी सब कुछ साफ कर रहा है, आपको उठा उठा करके हॉस्पिटल लेके जा रहा है, पूरी सेवा कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बराबर बंटनी चाहिए कि एक ही बच्चे को, व्यक्ति को पूरा पूरा प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए? बोलिए। आपके आंसर आने के बाद, मुझे पता थोड़ा सा डिले रहता है मेरे बोलने के बाद और आपको सुनने के बाद, लेकिन आपके आंसर आने के बाद मैं इसका आंसर करना शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्विज है ये। पिताजी की सेवा एक व्यक्ति द्वारा हो रही है और बाकी जो बच्चे हैं वो हैं ही नहीं पास में। तो गायत्री माता जी कहते हैं जिसने सेवा की उसको मिलना चाहिए, 3 को ज्यादा देना चाहिए, तीसरे को ज्यादा देना चाहिए। चेतन बाबू कहते हैं थर्ड व्यक्ति को ज्यादा देना चाहिए। यानी आप सब लोग वही डिसाइड कर रहे हैं जो भगवान डिसाइड करते हैं, मतलब भगवान गलत नहीं है है ना, इसका मतलब भगवान गलत नहीं है क्या भगवान गलत? फिर अगर कोई कहे, सब लोग मान रहे हैं ये बात कि तीसरे को देना चाहिए, तीसरे को देना चाहिए। अगर बात यही सच है, इसका मतलब है कि जो बाकी 2 लोग हैं, लेकिन जब पिताजी बोलेंगे ना कि मुझे प्रॉपर्टी जो है अब डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहता हूं, मैं प्रॉपर्टी को आगे बांटना चाहता हूं, तो जो बेटा अमेरिका में है और जो बेटा ऑस्ट्रेलिया में है वो भी भाग के चले आएंगे। तब उनको नहीं लगेगा कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, कि मुझे पढ़ाई नहीं मिल रही है, कि मेरे बच्चे की पढ़ाई चल रही है। अरे पिताजी मरने वाले, जल्दी से आके अपनी अपनी प्रॉपर्टी हड़प लो, नहीं तो मिलेगी नहीं। और तब आते हैं वो, थोड़ा सा रौब जताते हैं अपना, और छोटे वाले से कहते हैं तुम तो पागल हो, तुमको तो ऐसे जीने की आदत है, तुम कम ले लो, हमको ज्यादा ज्यादा दे दो। अब पिताजी बेचारे कहते हैं चलो तुम तीनों बराबर, तीनों ले जाओ। तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है ना, तो यानी आपने भी कहा उचित नहीं है। तो जो छोटे वाले को पिताजी को क्या बोलना कि पिताजी अगर ये बोलते हैं कि तुम दोनों बाहर रहो जहां थे, मेरे बच्चे ने जिसने सेवा की पहले विल में लिख दे कि इसने चूंकि मेरी सेवा करी है, इसको मुझे पूरी प्रॉपर्टी दूंगा, तो जो 2 लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन जो छोटा वाला जो सबसे गरीब था वो सबसे अमीर ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 100 एकड़ जमीन उसके पास आ गई। और वो लोग पूरे जीवन कमाएंगे तो भी इतना नहीं कमा सकते। यही चीज है इन चीजों में जो हम लोग आध्यात्मिक सेवा को निकृष्ट मान लेते हैं। एक व्यक्ति भगवान के चरण में पड़ करके शरणागत होकर के उनकी लगातार सेवा कर रहा है, तो भगवान कहेंगे हाँ ठीक, और करो, और सेवा करो, और सेवा करो, और समय आने पर यही व्यक्ति अचानक करोड़पति बन जाएगा, अगर वो भौतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो पहले दिन करोड़पति बन गया। जो बाकी लोग हैं जो सोचते हैं मेरी नौकरी मेरे लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो लगता है जो कहते हैं बाकी लोग जो है, जो भगवान कहते हैं जो बाकी लोग हैं जो अपनी नौकरी में लगे पड़े, अपनी सेवा में लगे पड़े, चलो करो 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 सेवा, जो अपनी सेवा में लगे पड़े हैं, भगवान कहते तुम तो अपने में सक्षम हो भाई, कर लो। और बिना भगवान की मदद के कोई व्यक्ति कितना भी कर ले, प्रभु जी माता जी, बिना भगवान की मदद के आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जब तक पुण्य कर्म है बैंक अकाउंट में तब तक पैसे हैं, जब तक तभी तक उनको खर्चा कर सकते हैं। वैसे जब तक पुण्य कर्म है तभी तक सफलता मिलेगी। ये भागवत सुन सुन करके आप अपने पुण्य कर्म को ऐड करते चले जाते हैं और ऐसे ही भगवान अदृश्य हो जाते हैं, जैसे ये भागवत लोगों की आंखों से अदृश्य हो गई है। चल रही है भागवत, लेकिन उनकी आंखों से अदृश्य है जो इस समय इसको सुन नहीं रहे हैं, है ना। यानी भगवान कहीं जाते नहीं है, भगवान है, वृंदावन लीला चल रही है, हमेशा लीलाएं चलती हैं, लेकिन वो लीलाएं उनकी आंखों से अदृश्य हैं जो भगवान को ध्यान नहीं दे पाते हैं। दिल्ली में रह करके जो वृंदावन नहीं जाता जीवन भर, उसके लिए क्या कहेंगे आप? इतने आसपास रह करके भी नहीं गया कर। तो भगवान की लीलाएं, अब आपको समझ आया, यानी भगवान की लीलाएं खत्म नहीं हुई, भगवान की लीलाएं खत्म कभी नहीं होती, लेकिन उनको समझता कौन है? जिनको भगवान समझाना चाहते हैं। भगवान डिसअपियर उन्हीं के लिए होते हैं जो भगवान को समझ ही नहीं पाए। तो इस श्लोक को अभी आपने जो देखा था, इसका मतलब अब आपको समझ आया होगा कि जिन्होंने पृथ्वी पर सबों को दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था,
अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। आपको समझ आया अब ये? यानी कि जो भगवान को, यानी ये जो भागवत जो समझ नहीं पाएगा ना, ये भागवत भगवान उनको कह देंगे हाँ तू जा, क्योंकि यहां पे अब दो लोग बैठे हैं। कौन बैठे हैं? एक दुर्गा देवी है, आपको मेरे दिख रहा है, मेरे तरफ मैं बाई तरफ आपको दिख रही हूँ दुर्गा देवी, और दाई तरफ दिख रही होंगी मेरी योग माया देवी। क्या अंतर है? दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं। दुर्गा देवी कौन है पता है? दुर्गा देवी हैं जो ऐसे लोग जो भागवत कथा चल रही है और उस समय बैठ करके फेसबुक में दूसरा वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब में दूसरा वीडियो देख रहे हैं, यानी कुछ भी फालतू का काम कर रहे हैं और आपस में घर में हंसी मजाक कर रहे हैं, जो इधर उधर घूमने जा रहे हैं, लेकिन इन भागवत कथाओं को छोड़ रहे हैं। उनके लिए बैठी है दुर्गा देवी अपना बिल्कुल हथियार लिए हुए, और जो भागवत कथाएं सुनते हैं उनके लिए ये योग माया देवी बेटी हाथ जोड़ के खड़ी है। हाँ वो देखो बता रही है हिसाब किताब, हाथ जोड़ करके देखो, जो आप है ना वो भक्त, वो डेली भागवत कथा सुन रहा है, वो आपका अपना भक्त है, कृपया उसका ध्यान रखिएगा। वो योग माया देवी है। अभी और अंतर बताऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है? तो इस समय उन्हीं का ये डिफरेंस चलता है। चलिए आते हैं अगले श्लोक में, बहुत अच्छा श्लोक है अगला श्लोक। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है चीज़ों को बिल्कुल एज इट इज समझा सकूं, जो बहुत आवश्यक है, जो प्रभुपाद जी ने एज इट इज समझाने की कोशिश करी है उस तरीके से। आप देखिए आपको पूरा श्लोक नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, देखिए थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसको और छोटा कर दिया है, छोटा बड़ा पड़ा था। तो देखिए अभी आपका जो है इस श्लोक को पढ़ती है, इसको थोड़ा गा करके पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा, है ना? कोई श्लोकों को गा करके अच्छे से पढ़ना चाहिए। कहते हैं यन्मार्तलीलौपयिकं स्वयोगा माया बलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम परम पदम भूषण भूषणांगम परम। वाह, परम पदम भूषण, कितना सुंदर लाइन है, अभी आपको पता चलेगा। भगवान का जो ये परम पद जो भगवान का है ना शरीर, ये भूषणों से यानी आभूषणों का आभूषण है। गायत्री माता जी कह रही प्रभु जी मेरे मन में कई दिनों से कुछ प्रश्न चल रहे थे, लेकिन अब सभी के उत्तर मिल गए, धन्यवाद। देखिए आप लोगों को सबका जो है उत्तर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी देखिए क्या कहते हैं, यत उनका जो नित्य रूप मर्त जगत लीला उपयुक्तम, लीलाओं के लिए उपयुक्त, स्वयोग माया बलम अंतरंगा शक्ति का बल दर्शयता, अभिव्यक्ति के लिए ग्रहीतम ढूंढ निकाला, विस्मापनम अद्भुत, स्वयस्य अपना च तथा सौभग रिद्धे ऐश्वर्यवान का परम पदम गंतव्य, भूषण आभूषण, भूषण अंगम आभूषण का। कहते हैं भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्तलोक में प्रकट हुए। ये पूरी लाइन में एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन करूंगा, समझ के देखिएगा। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठ पति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। अरे बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है इसका, आनंद आएगा आपको सुनने में। देखिए क्या बात बोली इसमें, मैं अब आपको एक एक लाइन करके उसको सुनाऊंगा। तो कहते हैं कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही, योग माया के द्वारा भगवान मर्तलोक में प्रकट होते हैं। एक बात समझ लीजिए, भगवान ना अपने आप को याद नहीं रखना चाहते कि वो भगवान है, तो भगवान कहते हैं योग माया से, देखो जो महामाया है ना, जो महामाया है वो भगवान से दूरी बना के रहती है थोड़ा सा, और योग माया भगवान के पास रहती हैं, समझ लीजिए। जैनिसा माता जी कह रही, जैनिसा थापा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं नेपाल से हूँ। माता जी बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूँ नेपाल से बहुत लोग जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है पूरा नेपाल जुड़ने वाला है। कहते हैं भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त लोक में प्रकट हुए। मतलब भगवान, मैंने बोला आपको ना, दुर्गा देवी जो है वो भगवान से थोड़ा सा दूर रहती हैं। क्यों दूर रहती हैं? क्योंकि उनको दुख होता है कि भगवान कहते हैं ना, ममय वांशो जीव लोके, अरे मेरा ही अंश है ये जीव भूत, जितने भी आप देख रहे हैं जीव जंतु, ये
मेरे, ये आदमी मनुष्य कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा ये सब मेरे जो है अंश हैं। और दुर्गा देवी कहती मैं आपके अंश को दुख देती हूँ, कष्ट देती हूँ, मारती हूँ, तड़पाती हूँ, तो मुझे ना आपके आने में शर्म आती है, लज्जा आती है, इसलिए वो थोड़ा दूर बैठती हैं उनसे। उनके जो है जो गोलोक धाम है ना उसके बाहर बैठती हैं, वो गोलोक के अंदर नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। और योग माया शक्ति कौन है? योग माया हमेशा भगवान के साथ रह के चलती हैं, उनको लोगों से छुपा के रखती हैं और भगवान को भगवान से छुपा के रखती हैं। जब जो है यशोदा मैया उनको बांध रही हैं और वो जो है कस कस के रो रहे हैं, तेजी तेजी से रो रहे हैं, तो जो ऐसे रो रहे हैं कि उनके गलों में 3-3 रेखाएं पड़ जा रही हैं। मुंह श्वास कंपा त्रिरेखा कंठा, है ना, ऐसे ऐसे करके रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं उनके। तो उनको ये तो ना पता है कि वो भगवान है। उनको ये पता है कि वो भगवान है। भगवान होकर के मैं भगवान हूं, मैं क्यों रो? आदमी कहता है मैं मर्द हूं, क्यों रो? मैं मर्द हूं, मेरे आंखों से आंसू नहीं निकलते। अरे वो तो परम भगवान है। और क्या हो रहा है? मुंह श्वास कंपा त्रिरेखा के कंठा, है ना। वाह, यह है भगवान की लीला। ऐसे भगवान की उत्तम लीला सोचिए। भगवान जो भगवान है वो जो है जब यशोदा मैया उनको बांध रही हैं तो योग माया ने उनको बोल दिया है कि आप भगवान नहीं है, उनको ऐसा भुला दिया है ताकि आप ऐसी लीलाएं कर पाए। और भगवान डर रहे हैं, सच में डर रहे हैं, डंडी से देख के, छड़ी से देख देख के डर रहे हैं कि कहीं मैया मुझको मारे नहीं। जिस भगवान से ये काल स्वयं डरता है, भगवान कहते हैं मैं काल का काल हूं। जो भगवान स्वयं काल के काल हैं वो अपने भक्त से डरते हैं। अर्जुन की रथ, जब वो रथी के जब वो सारथी बने तो जो है सारथी का काम होता है दाएं लेके जाना बाएं लेके जाना, और अर्जुन उसको लात मारता है। मतलब जो रथी होता है उसके पास ये नहीं कहता राइट लेफ्ट राइट, ऐसा टाइम नहीं होता है, स्ट्रेट। वो क्या करता है, जब बाएं दाएं बाएं जाना तो बाएं तब लात मारता है, दाएं जाना तो दाएं तब लात मारता है। अरे जो त्रिलोकीनाथ जिनके उंगलियों के इशारों से पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, जिनके भय से ये सूरज अपनी जगह पर स्थित रहता है, जिनके भय से जितने ये गोलोक हैं, जितने ये लोक हैं, जितने ये गोलार्ध हैं, जितने भी हैं ये, वो सब क्या है, वो अपनी अपनी पोजीशन पे क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, सब अपनी स्थिति पर रहते हैं। वो सारथी बन करके अर्जुन की जो है लाते खा रहे हैं। सोचिए, ये है वो भगवान। जिस तरह से मां अपने पेट में बच्चे को रखती है और बच्चा अंदर से लात मारता है तो मां को खुशी मिलती है। मां जब बच्चे को गोद में लेती है और कभी कभी बच्चा उसे मां के बाला पकड़ के से खींच लेता है, जब थोड़ा 2-4 महीने 2-3 महीने का होता है तो हाथ में बल आ जाता है, ऐसे पकड़ के खींचता है, उसके बाल पकड़ के खींच लेता है माँ के। उसको कभी कभी उसके नाखून बड़े होते तो माँ के नोच भी लेता है ना, नाखून लग जाता है। लेकिन माँ कहती है अरे मेरा बच्चा बाल खींच रहा है, छोड़ मेरा बाल खींच रहा है। ऐसा होता है कि बाल खींचा 2 महीने के बच्चे ने, माँ ने थप्पड़ लगा दिया, ऐसा होता है क्या? बहुत ताकतवर हो गया मेरा बच्चा। ऐसे भगवान हमारे लिए सोचते हैं। ये है भगवान की लीला। तो ये जो लीला है, ये भगवान जो है क्या करते हैं, ये योग माया शक्ति है भगवान की जो उनको इस तरह से छुपा के रखती हैं। एक बार गोपियों ने पूछा, हे कृष्ण मुझे जो है ब्राह्मणों को खाना खिलाना है और हमारा जो है इस समय क्या करें, हमको किनको खिला सकते हैं? तो भगवान ने कहा अरे दुर्वासा ऋषि गंगा जमुना जी के पार बैठे हुए, जाके उनको खिला के आ जाओ। क्या तो जमुना जी पार कैसे करेंगे, कोई पुल वगैरह तो है नहीं, नाव है नहीं। कहते अच्छा जाके उनसे बोल देना अगर कृष्ण ने कभी किसी भी स्त्री को देखा नहीं हो, कभी किसी जो है और वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, अगर वो ब्रह्मचारी है नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो तुम मुझे रास्ता दे दो, अगर किसी भी स्त्री को देखा नहीं है। क्या अच्छा, तो गोपियां बाकी हंसने लगी, देखो क्या बोल रहा है। क्या चलो टेस्ट करते चल के। बोली यमुना नदी से, हे यमुना जी अगर जो है कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी आज तक उन्होंने किसी भी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा तो आप रास्ता दे दीजिए। उधर से यमुना जी ने पूरा रास्ता दे दिया।
अब वो दुर्वासा जी के पास चली गई, आश्चर्यचकित करते करते। दुर्वासा जी ने जो है पूरा खाना खाया, भर के जितने लोग लेके आए थे सब खा गए वो। तो जो है गोपियां कहते अब तो शाम हो गया, आपको खिलाते खिलाते हम वापस कैसे जाएंगे? तो कहे दुर्वासा ऋषि पूछा आए कैसे थे? कि हम आए तो ऐसे थे कि कृष्ण ने बोला अगर कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, अगर कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, कभी उन्होंने स्त्रियों को देखा नहीं है, तो जो रास्ता दे दो। तो हमको रास्ता मिल गया। तो कहते हैं ठीक है, वापस जाते वक्त यमुना से कहना अगर दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया है, वो फास्टिंग में है, तो मुझे रास्ता दे दो। अब जो है बहुत चक्की रह गई। अभी तो हम इतना भर भर के लेके आए थे, सब खा के डकार भी कर दिया। कहते हैं कि जो है अगर खाया नहीं है तो जो है रास्ता दे दो। कहे चलो चलते हैं, चेक करते हैं भाई। कहते हैं यमुना मैया अगर दुर्वासा ऋषि ने कुछ नहीं खाया है तो रास्ता दे दो। यमुना मैया ने फिर से रास्ता दे दिया। तो जो देख करके भी नहीं देखता, खा करके भी नहीं खाता, वही तो ये जो है इस तीनों गुणों से ऊपर होता है। समझ रहे ना? यानी हमने देखा, जैसे एक और कथा सुनाते हैं। दो ब्रह्मचारी थे, नदी पार करने वाले थे। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन इतना गहरा था कि जिसको तैरना नहीं आता वो डूब जाएगा, वो बह सकता है उसमें। तो एक स्त्री थी, इस तरह बड़ी परेशान थी। वो स्त्री जो है उनको कहा क्यों परेशान हो? ब्रह्मचारी ने पूछा एक। तो कहते हैं वैसे ब्रह्मचारी लोग स्त्रियों से बात नहीं करते, लेकिन उस स्त्री ने ब्रह्मचारी ने पूछ लिया क्योंकि वो परेशान होकर के थोड़ा दुखी बैठी थी। तो जो है उन्होंने बोला मुझे नदी पार करना है और मैं नदी जो है पार नहीं कर पा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मैं बह ना जाऊँ। तो ब्रह्मचारी ने बोला, एक ब्रह्मचारी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी गोद में लेकर के छोड़ देता हूँ उस तरफ। उन्होंने अपनी गोद में स्त्री को लिया, उस तरफ छोड़ दिया और अपने काम में दोनों चले गए। ये दूसरे ब्रह्मचारी को देख करके बड़ा बुरा लगता रहा कि देखो ये ब्रह्मचारी होकर के स्त्री को छुआ इसने। अब वो जो है वो 3 दिन बाद इस ब्रह्मचारी को बोलते हैं कि देखो तुमसे एक बात कहनी थी। बताओ क्या कहने थे? कि तुमने उस स्त्री को तुमने ऐसे छू करके गोद में लेके क्यों छोड़ा? कि कौन सी स्त्री? क्या वो जो 3 दिन पहले तुमने किया था? कहते अच्छा वो। कहते देखो मैंने तो उसको छोड़ा और मैं भूल भी गया, और तुम तब से उसको लगातार याद कर रहे हो। विषयान पुंसः ध्यायतो विषयान पुंसः, तो खोट तो तुम में है ना। यानी क्या होता परेशानी? भगवान ने बोला कहां पर है? जहां पे क्या आता है ध्यायतो विषयान पुंसः, है ना। तो जब हम लगातार विषयों को सोचते रहते हैं वहां पे दिक्कत है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से इतनी बढ़िया लीला हुई थी। अब इधर जो है क्या कहते हैं, इधर फिर कहते हैं भगवान की जो लीलाएं थी कौन नहीं समझ पाता? कहते कोई नहीं समझ पाता, और सब आश्चर्यचकित रहते थे। अरे भगवान, जैसे ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने क्या देखा? भगवान दूसरे के मुंह से निकाल निकाल के खा रहे हैं, झूठा खाने में लगे हुए हैं। जिनके पास धन बल यश ऐश्वर्य ज्ञान त्याग सब कुछ है, वो भगवान ऐसा कर रहे हैं। और अरे कहते हैं इस जगत में ऐसा कौन है जिसको अपने ऐश्वर्य पे घमंड नहीं है? लेकिन किसी को कम घमंड है, किसी को ज्यादा घमंड है, लेकिन सबको घमंड है। लेकिन हमारे भगवान ऐसे हैं जो सब जगह के स्वामी हैं, अकेले एकमात्र भोक्ता हैं, अकेले एकमात्र पति हैं, अकेले एकमात्र स्वामी हैं, तब भी एक छड़ी से डरते हैं और रोते हैं। ये है हमारे भगवान कृष्ण, तब भी वो गले लगाते हैं। दुर्गा देवी बड़ी चालाक हैं, वो खींच लेती हैं लोगों को, पता है, खींच लेती हैं। अरे तुम जा रहे हो, आ जाओ इधर की ओर। और योग माया क्या है? योग माया भक्तों जो भक्ति करना चाहता है भगवान की असली रूप को ढके रहती हैं। लेकिन जब कोई प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोच लेना करता है, अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगा के भगवान को देखता है, तो उसको भगवान प्रकट कर देती है भगवान को उनके सामने। यही तो है हमारी योग माया शक्ति। इसलिए कहते हैं यही नहीं, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, उदाहरण दिया, जैसे ये भागवत कथाएं चल रही हैं, ऐसा तो नहीं भागवत कथाएं रुकी हैं, लेकिन कई लोग जो अभी देखिए, अभी सुनने वाले कितने लोग थे? अभी 18-20 लोग थे, अभी कुछ 12-13 लोग दिख रहे हैं। यानी कुछ लोग क्या है, उनको इतना बढ़िया कथाएं चल रही, उनको पता नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, उनके लिए कथाएं नहीं है, नहीं के बराबर हो गई। ऐसे ही भगवान हमेशा है, जैसे सूर्य हमेशा है, लेकिन जब अंधेरा होता है, यानी अब आप आंख बंद कर ली तो आपको लगेगा अंधेरा हो गया। आंख किसने बंद करी? आपने करी। अगर आपके सामने आप प्रकाश में बैठे हो तो अपनी आंख बंद कर लीजिए, आपको लगेगा अंधेरा हो गया। इसका मतलब है ना कि सूर्य चला गया। अज्ञान की आंखें आपकी खुली हैं और ज्ञान की आंखें बंद हैं, तो फिर इसका मतलब तो ही ना कि ज्ञान है नहीं। अंधकार ने
आपकी आंख बंद करने से सूर्य नहीं ढक गया, आपकी आंख बंद कर देने से सूर्य से आने वाला जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो ढक गया, यानी आप नहीं देख पा रहे उसको। इसका यह मतलब नहीं कि सूर्य नहीं है, भगवान तो हमेशा है। वो केवल उनके लिए अंतर्धान होते हैं जो भगवान को भजते नहीं है, भगवान की लीलाओं को सुनते नहीं है, जपते नहीं है, भगवान की कथाओं को सुनते नहीं है। तो कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, कहते हैं कि भौतिक जगत में जो उनका जो प्रकट होने वाला जो शरीर है ना, ये जो वैकुंठ लोक में जो लीलाएं कर रहे हैं, जो आगे गोलोक में लीलाएं कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा अच्छा है। क्यों? आप कहेंगे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? आप सोचो, जो गोलोक में लीलाएं कर रहे हैं वो कौन देख सकता है? जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर अपने घर के अंदर अपने मतलब अपने जो उनको घर मिलता है, प्रधानमंत्री आवास मिलता है, उस आवास के अंदर मंत्रियों को बुलाकर के कोई भी लीला कर दें, कोई भी बात बोल दें, तो केवल उन्हीं लोगों को पता चलेगा जो मंत्री बन के गए हैं, है ना। यानी जो गोलोक धाम में केवल वही भगवान की उन लीलाओं को सुन सकते हैं, भगवान की इन्हीं लीलाओं को समझ सकते हैं या देख सकते हैं जो पूर्ण रूप से नित्य मुक्त जीव हैं, तभी तो गोलोक तक पहुंचे। लेकिन भगवान ने नित्य बद्ध जीवों पर भी, जो इस मर्त्यलोक में आकर के हम जैसे लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने ये लीलाएं करी। सोचिए ये ज्यादा अच्छी बड़ी होगी कि नहीं होगी? हरे कृष्णा माता जी, आशा शाह माता जी, आप लोग जो है विभा रानी माता जी, जितने लोग हैं सब लोग इसको एंजॉय करें। मैं भी मैसेज देख रहा हूं आपका, बहुत अच्छा। आप ऐसे ही लिखते रहा करिए, जो आपको कंटेंट अच्छा लगे हरी बोल लिखिए, बहुत अच्छा लिखिए, और जो बुरा लगे उसको लिखिए प्रभु जी समझ में नहीं आया। तो भगवान क्या है, नित्य बद्ध लोगों पर भी कृपा करने के लिए यहां पर आते हैं। इसको और इस चीज को पता है कौन नहीं समझ पाते? अच्छा आप लोग बताइए कितने बैकुंठ हैं, टोटल नंबर ऑफ बैकुंठ कितने हैं, ये लिखिए। वो देखते हैं कि भगवान की लीलाएं जो है वृंदावन में उनकी रास लीला चल रही है, 16,000 पत्नियों के साथ वो गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। जब ये बैकुंठ के नारायण भी देखते हैं ना, उनको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये मतलब ये भी कर सकते हैं क्या भगवान? नीचे 16,000 पत्नियों के साथ हैं, उनकी रास लीला चला रहे हैं, और ये सब लीलाएं ना वो हर अवतार में हर रूप में नहीं कर सकते, इसलिए यथा रूप लेते हैं ताकि ये सब लीलाएं कर पाए, वैसे नहीं कर पाते, है ना। यथा रूप, जैसे अगर भगवान नरसिंह अवतार में आए, जस्ट इमेजिन करिए नरसिंह अवतार में अगर वो आते और जो है द्वापर युग में कृष्ण की जगह नरसिंह रूप में आते और मिट्टी खा रहे होते, तो आप कैसे उनको देखते? इमेजिन करिए नरसिंह भगवान मिट्टी खा रहे हैं मुंह में, और जब माँ कह रही मुंह खोलो, तो सिंह अपना मुंह खोला, उसको ब्रह्मांड नजर आ रहा है माँ को, है ना। वो लीला मजा नहीं आता ना, आता क्या? वराह रूप में आते, शुकर रूप में आते, मान लीजिए वराह रूप में, और उस वक्त जो है कोई बंसुरी बजा रहे होते वराह रूप में, मजा आता क्या? नहीं आता ना। वो त्रिभंग रूप में बंसुरी बजाते हैं। अब आते हैं प्रश्न चेतन राव प्रभु जी के प्रश्न के उत्तर में। चेतन राव प्रभु जी अभी आप हैं? हाँ, तो राधा माता जी का नहीं पता है तो माता जी असंख्य वैकुंठ है, असंख्य अनलिमिटेड वैकुंठ है। गोलोक धाम केवल एक है और वैकुंठ असंख्य है उनके, ठीक है। हर जगह अलग अलग नारायण बैठते हैं, अनलिमिटेड। तो जो है चेतन राव प्रभु ने कल पूछा था त्रिभंग रूप का मतलब क्या हुआ। देखिए त्रिभंग रूप मतलब जब भगवान जो है मुरली बजाते हैं तो अपने आप को किस किस रूप में ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं? तो बिल्कुल अपना उनका फेस अलग हो जाता है, कमर अलग हो जाते हैं और पैर अलग, ऐसा लगता है जैसे वो ऐसे रूप में खड़े हैं, है ना, त्रिभंग रूप में। इसलिए उनको बोलते हैं, इसलिए उनको बांके बोलते हैं, बांके भी बोला जाता है। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कथा भी है। वो कथाओं को आप सुनना चाहते हैं? 2 मिनट का समय दे करके बोलिए। अगर आप वो कथा सुनना चाहते हैं तो मैं बड़े प्यार से आपको कथा सुनाना चाहता हूं। हरिदास जी के बारे में कौन जानता है? श्रीमान हरिदास महाराज के बारे में, जो तानसेन जी के गुरु हैं। जो तानसेन जी के गुरु हैं वो है हरिदास महाराज, है ना। और हरिदास जी क्या करते थे, निधिवन में बैठ करके जो है कुंज बिहारी जी का ध्यान किया करते थे। कुंज बिहारी जी, तो कुंज बिहारी जी का लगातार ध्यान करते 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 उनको भगवान डेली दर्शन देने आते थे, नित्य दर्शन देने आते थे। जब वो नित्य दर्शन देते थे तो जो है उनके मन में आया
कि जो है मैं भगवान, तो उनके शिष्यों ने बोला आपको तो नित्य दर्शन होते हैं, हमें भी थोड़ा नित्य दर्शन दे दीजिए, दिलवा दीजिए। क्या अच्छा, तो जो है आपको भी नित्य दर्शन चाहिए क्या? क्या हमको भी नित्य दर्शन चाहिए। कि तो उन्होंने भगवान से ऐसे ही बिल्कुल उसमें बैठ गए ध्यान से, और लगातार ध्यान से बैठे रहे जब तक भगवान उनको ये प्रॉमिस ना कर दें कि हाँ मैं अब उस रूप में आऊंगा जिससे जितने भी भक्त हैं सब मुझे ऐसे देख सकते हैं। तो भगवान के आगे राधा रानी के साथ आ गए। अब राधा कृष्ण साथ में आ चुके हैं। अब राधा कृष्ण साथ में आ गए तो जो है उन्होंने बोला कि चलो बेटा आप हमको इसी रूप में आप अपना लो। हरिदास जी से बोला तो कहते हैं आपने जो है, जब उन्होंने बोला इस रूप में अपनाना है, कि वो तो मैं ठीक है महाराज, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं तो लंगोट पहनने वाला सन्यासी जिसके पास ना पैसा है ना दौलत है ना धन है। आप तो लड़का लड़का हम चल जाएंगे, लेकिन राधा रानी के लिए नित्य वस्त्र कहाँ से लेकर के आऊँगा मैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो जो है भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी एक शरीर में आ गए। जब एक शरीर में आ गए तो और उस वक्त उन्होंने मुरली धारण किया और अपने जो है शरीर को इस तरह से प्रस्तुत, इस तरह से लगा जैसे राधा रानी भी प्रस्तुतिकरण दिख रहा है और भगवान का भी दिख रहा है। इसलिए वो आपको त्रिभंग रूप में दिखने लगे उनका वो रूप। और इसीलिए उनको बोला रे भगवान तो टेढ़े से दिख रहे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया बांके और बिहारी, यानी विहार करने वाले, है ना। ठीक है, तो इस तरह से जो है, तो इसलिए जो बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करता है ना, आप देखेंगे ना उनका जब दर्शन करेंगे, अगर आपने ध्यान से देखा हो, नहीं देखा हो तो अगली बार जाइएगा तो इस तरह से देखिएगा कि उनके गालों में राधा माता जी जैसे चमक दिखेगी। लगेगा जैसे, अगर आप उनके आंख मत देखिए, बांके बिहारी जी का गाल देखिए तो आपको लगेगा जैसे राधा मैया के गाल हैं, ऐसा आपको लगेगा। एक बार देख के देखिएगा, बिल्कुल काले कलर सांवले कलर में है अपने कृष्ण महाराज बड़े ही सुंदर हैं तो जो है उस वक्त वो पूरा इतने सुंदर लगते थे कि अलग अलग कहानियां हैं। एक कोई कहीं और भी कहानी ऐसे मैंने सुनी थी कि जब भगवान छोटे थे, मतलब कहानी अब समझिए कि इसका मुझे रेफरेंस नहीं मिल पाया, बस सुना देता हूँ आपको। भगवान छोटे जब बिल्कुल समझिए कि पैदा ही जन्म ही हुए थे, एक दो 4 दिन के ही थे, तो उनको जो है क्या हुआ, एक बार वो दूध नहीं पिया उन्होंने 2-2.5 घंटे से। तो उन्होंने सोचा कि अब मैया बोली कि चलो मैं जो है थोड़ा सा इनको दूध पिला दिया जाए, काफ़ी टाइम हो गया है। तो उनको जब दूध पिलाने के लिए उन्होंने प्लान किया, तो जब गई प्रसूति गृह में, वहीं पे थी, तो जो है देखिए मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि कहीं इधर ना हो। तो देखिए बांके बिहारी लाल जी का क्या सीन है वो तो आपने देख लिया, एक बात समझ आ गया आपको। दूसरा बात क्या है भगवान का, क्या है कि भगवान इसलिए 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं क्योंकि भगवान नंद बाबा की 2 बहनें हैं। आपको सब कथा सुनिए। नंद क्या है, एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा। जब नंदा है और सुनंदा जी हैं, तो नंदा जी क्या कहती हैं, जब नंदा और सुनंदा जी जब जन्म हुआ तो उनको जब ऐसे खिला रही थी, तो उन्होंने जो है सुनंदा जी ने बोला यशोदा जी से कि देखो भाभी बहुत टाइम हो गया, इन्होंने दूध नहीं पिया है, इनको आप दूध पिला दीजिए। क्या ठीक है बेटा, ठीक है बहन जी, बहन दे दो, मैं पिला देती हूँ। वो ले गए तो सुनंदा ने कहा कि मैं प्रसूति के बाहर ही खड़ी हूँ, जब हो जाए तो आप बता दीजिएगा, मैं बच्चे को ले जाऊंगी। तो कहते हैं ठीक है। और वो जो है बच्चे को अंदर दूध पिलाने के लिए जब सीधा बैठी तो वो थोड़ा सा भगवान इधर उधर हो रहा था, तो इतने कोमल थे भगवान कि लग रहा था वो इधर उधर लचक ना जाए उनकी गोद में लेने से। उनको ऐसा महसूस हो रहा था यशोदा मैया को। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको जैसे नहीं कई माएँ होती बेड में लिटा देती हैं और फिर जो है फीडिंग करती हैं, तो जब वो ऐसे बेड में गद्दे में लिटा दिया, फिर उसको उनको दूध पिलाना शुरू किया। जब गद्दे में लेट करके वो सीधा लेटे हैं और मैया उनकी तरफ झुकी हुई हैं, तो पहला घूंट पिया तो दूसरा घूंट पिया, यही करते करते टाइम लग गया। तो सुनंदा जी को लगा कि लगता है काफ़ी टाइम हो गया, दूध तो पी लिया होगा, मैं जाके ले आती हूँ। जब देखा तो देखा अरे इस पोज में आकर के दूध पिलाया जा रहा है। तो उनको लगा कि अरे जो है, तो कह अरे रुकिए रुकिए मैया क्या कर रहे हैं, भाभी क्या कर रही हैं, ऐसे में तो ये जितने घूंट पिएगा उतने जगह से टेढ़ा हो जाएगा ये कथा है, मतलब मुझे इसका रेफरेंस नहीं मिला लेकिन बस कथा मिली तो मैंने आपको सुना देता हूँ कि भगवान ने वो तीसरा घूंट भी ले लिया और तब से वो त्रिभंग हो गए और बांके बिहारी नाम पड़ गया, बांके नाम पड़ गया उनका अलग अलग कथाएं देखिए भक्त लोग करते हैं, लेकिन जो ये वाली कथा आपने जो सुनी कि भगवान और राधा मैया ने और कृष्ण एक रूप हो गए थे
और उसकी वजह से उनका ऐसे दर्शन देते हैं उसमें, तो वो बिल्कुल उत्तम कथा है, बहुत अच्छी कथा। और ये जो है आप इसको धारण कर सकते हैं। और सोचिए जब आप कभी दर्शन करने जाइएगा ना, इस बार जब दर्शन करिएगा तो ये सोचिएगा राधा मैया और कृष्ण दोनों इसमें हैं, ठीक है। चलिए, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है बहुत अच्छे से आपने इसको सुना और समझा होगा, है ना। इन कथाओं को ऐसे प्रचार प्रसार करिए। मैं देख रहा हूँ नेपाल में बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार चल रहा है, वहाँ की माताएं, प्रभु जी लोग बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रचार आप लोग कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के बता दें, कल 2-3 लोगों ने और मुझे आधार कार्ड भेजा है अपना इसके सदस्यता के लिए। मुझे बहुत खुशी मिल रही कि लोग अपने अपने आधार कार्ड भेज रहे हैं। हम धीरे धीरे करके हम इसमें सदस्य सबको लेटर हेड में उनकी सदस्यता के लिए मिलेगा। और सदस्य बनना क्यों ज़रूरी है, जैसे एक परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, तो उसमें एक जैसे परिवार के, ये बेटा है, ये बेटी है, बाहर के लोग बाहर ही होते हैं, इसलिए सदस्य बनिए सब लोग, है ना, जुड़ के सदस्य बनिए। और सब लोग जब ऐसे जुड़ते हैं, राधा माता जी ने भी कल एक रेफरेंस दिया, है ना, बहुत अच्छा रेफरेंस है उनका भी। तो जो है ऐसे सब लोग जो है मतलब भेजा, और उनसे क्या, तो सब लोग आपस में बात करिए, गौ गोविंद सेवा के विषय में चर्चा करिए, फेसबुक में डालिए कि अगर कोई ये गौ गोविंद सेवा में जो गौ और गोविंद की सेवा करने में जो है निस्वार्थ भावना से कर सकता है, वो जो है अगर ज्वाइन करना चाहे तो आप बहुत बहुत आमंत्रण है। हम उससे एक बार बातचीत करके उनको सबको जो है सदस्य बनाना चाहते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, ऐसे ही प्रचार करते रहिए। ये भागवत कथाएं दुर्लभ कथाएं हैं, ये मान के चलिए। और आज क्या है, शुक्रवार है, शनिवार को अपनी कथाएं नहीं होंगी। तो हम लोग कब मिलेंगे, भगवत गीता कथा में संडे को सुबह 9:30 से 10:30 जरूर मिलेंगे, और बहुत अच्छी कथा करेंगे भगवत गीता की। लास्ट टाइम नहीं हो पाई थी, इस बार भगवत गीता कथा जरूर होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।